स्वागत करते हैं सभी का लेट साइन एकेडमी पर। और आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए इसकी हम थ्योरी को जानते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर x है तब साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इसको हम रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे? किस प्रकार से पढ़ेंगे? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया। अर्थ यह होगा कि साइन इनवर्स x वह कोण है जिस की ज्या का मान x है। इसका इस साइन इनवर्स x का मतलब ये हो गया कि ये हमें एक कोण दर्शा रहा है। वो साइन इनवर्स x क्या है? एक कोण है। जिस कोण की हम ज्या निकालें तो उसका मान हमें कितना प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा। ये ठीक है। तो चलिए, ये हमारा था इसका अर्थ। हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का थोड़ी सी बेसिक थ्योरी जानी है। अब आगे हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि साइन इनवर्स x कहाँ कहाँ और ये एंगल कब कब हमें लाई करेगा, किस किस कोण के बीच में लाई करेगा। चलिए तो देखिए, चूँकि साइन थीटा, देखिए साइड हमने पढ़ी है, क्लास 10th में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है साइड। तो साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? अधिकतम हो सकता है एक के बराबर हो सकता है और या फिर उससे छोटा जाएगा। और कहाँ तक जा सकता है? -1 तक। तो चूँकि -1 लेस देन इक्वल साइन थीटा लेस देन इक्वल 1, यानी साइन में किसी भी एंगल का मान जो होगा वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। और क्या दे रखा है? एंड आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर x। तो साइन थीटा की यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो इसलिए -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। तो अतः स्पष्ट है कि साइन इनवर्स x का मान तभी परिभाषित होगा जब x का मान, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली है? -1 से बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान -1 और +1 के बीच होगा, तो ये थी हमारी बेसिक नॉलेज प्रतिलोम त्रिकोण। मुख्य मान क्लास 12th में सबसे पहली बेसिक जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आता है वो मुख्य मान से आता है। तो देखिए मुख्य मान क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा देन x बराबर साइन थीटा।
कि ये जो x है वो क्या क्या हो सकता है। तो x बराबर, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर x बराबर 0 हो सकता है, या ये x है वो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव, या x आपकी कैसी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव। तो केस फर्स्ट हम डाल लेते हैं, केस फर्स्ट, लेट x बराबर 0, देन साइन थीटा इक्वल टू 0, हैंस थीटा इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 0 या पाई। लेकिन ये देखिए, लेट x बराबर 0, तो हमने इसमें x की जगह 0 रखा, तो साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0, हैंस थीटा बराबर 0 या पाई। इस इक्वेशन से अगर देखें तो देखिए, साइन में 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, तो यहाँ से ये कितना प्राप्त होगा, थीटा बराबर 0। इसी प्रकार से या साइन पाई, ठीक है, साइन पाई का मान भी 180 अंश होता है, तो थीटा के दो मान, अतः थीटा बराबर 0 या पाई। लेकिन हम मुख्य मान के लिए सबसे छोटा कोण लेते हैं, सबसे छोटा कोण लेते हैं, अतः थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कि सेकंड, लेट x बराबर पॉजिटिव, धनात्मक, यदि ये धन की होगी, कैसी होगी, धनात्मक होगी, तब तो देन साइन थीटा भी क्या होगा, मान लगाते हैं इसमें, देखिए x ये धन का है, तो साइन थीटा भी कैसा होगा, साइन थीटा बराबर भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा अगर हम देखें कोऑर्डिनेट में, तो साइन किस में, साइन यहाँ भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और साइन यहाँ भी पॉजिटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट। तो अतः थीटा जो है या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में हुआ, सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर अतः स्पष्ट है कि थीटा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या हम ये कह सकते हैं, मिस्टेक हुई यहाँ पर, एक बार देखें, लेकिन मुख्य मान के लिए थीटा क्या करेंगे, हम सबसे छोटा लेंगे, तो थीटा क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू होगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। तो अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से π/2, तो 0 से π/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखते हैं केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, लेट x बराबर नेगेटिव, तो x नेगेटिव होगी, देन साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए अगर x नेगेटिव है तो साइन थीटा भी क्या होगी, नेगेटिव, और साइन थीटा नेगेटिव किस में होगी, साइन फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होती है, और साइन आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होता है। तो अतः थीटा या तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा,
थर्ड कोऑर्डिनेट या फिर किस में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो लेकिन फिर से आप समझिए, मुख्य मान के लिए हम सबसे एंगल का सबसे छोटा कोण लेंगे, और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो हम जीरो से पीछे लौटेंगे वापस। तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो लेकिन मुख्य मान के लिए थीटा सबसे छोटा लेते हैं, अतः यहाँ थीटा साइन थीटा नेगेटिव, हाँ यहाँ थीटा बराबर फोर्थ कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्यों लिया, क्योंकि सबसे छोटा वापस लौटने पर, जीरो से वापस लौटेंगे। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो। थीटा बराबर फोर्थ कोऑर्डिनेट, अतः थीटा बराबर कितना आएगा, अतः थीटा बराबर आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए आप देखिए, जीरो से इधर कितना माइनस के π/2 बैक लौट रहे हैं। तो जीरो से माइनस π/2 जा रहे हैं आप। तो इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर मुख्य मान के लिए समीकरण 1, 2 व 3 से अगर तीनों को कंपैरिजन करें तो देखिए मैंने क्या निकाला, थीटा बराबर 0, थीटा 0 से π/2 के बीच में है, और थीटा 0 से माइनस π/2। तो थीटा जो होगा, वो होगा, देखते हैं, माइनस π/2 से के बराबर या फिर उससे बड़ा, और लेस देन π/2, प्लस के π/2 से के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो ये हमारा मुख्य मान निकला, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। तो ये अब हमने प्रूव किया। इसी प्रकार से हम सारे लिखेंगे, मान एक साथ लिख देते हैं। देखिए साइन इनवर्स x के लिए मुख्य मान आपको लगाना है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स x के लिए लगाना है 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स x माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच। कॉट इनवर्स x के लिए 0 से पाई के बीच। सेक इनवर्स x के लिए 0 से पाई के बीच, और कोसेक इनवर्स x के लिए माइनस π/2 से π/2 के बीच। ये आपके मुख्य मान हैं इधर, ये इस एंगल के बीच में होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे मुख्य मान के बाद इसके सारे सूत्र लिखेंगे। तो ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।